जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और मेरे भाई यहाँ पर जबरदस्त सी सीरीज में। तो आइए चलिए सवालों का शुरू करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम जो पढ़ाते हैं एकदम टाइप वाइज पढ़ाते हैं। जैसे पूरे परसेंटेज को हमने मानिए 10 भागों में बांट लिया, तो जब भी कोई भी टाइप शुरू करेंगे तो पहले उसमें इजी क्वेश्चन, फिर मॉडरेट, फिर टफ। ठीक है, इससे क्या होगा, सारा टाइप भी कवर होगा, सारा लेवल भी आपका कवर होगा। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों मैं ये रखना चाहता हूं कि 10/40 का कितना परसेंट 1/20 है, या ये कह लीजिए ये वाली संख्या मेरे भाई यहां पर इसका कितना परसेंट है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होता है, जिसके बारे में बात होती है वो हमेशा होता है ऊपर में, और जिससे इसकी तुलना होती है वो हमेशा होता है नीचे में। और इंटू क्या करना है, तो इंटू करना है 100। अगर आप समझदार प्राणी हैं तो आप यहां पर कह सकते हैं कि कभी भी सर अगर किसी फ्रैक्शन को किसी दूसरे फ्रैक्शन से आप भाग करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो ये दोनों टॉप में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, याद रखिए, और ये दोनों बॉटम में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, याद रखिए। सर ये ऐसे बनेगा। सिंपल सी कहानी है, जिसका आंसर आते जाए निकालते। देखो पेपर पेन लेकर के बैठो, क्योंकि पेपर में मात्र 17 से 20 दिन है, और हर एक सवाल को सॉल्व करके साथ के साथ उसका आंसर देना शुरू करो। अगर इस बात पे सोचोगे अरे क्या ही जरूरत है आंसर देने की, क्या ही जरूरत है सॉल्व करने की, अपन तो राजा आदमी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खाली नजरों नजरों में देख लेंगे तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा। गणित है ये, सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, ध्यान रखो। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर में मल्टीप्लाई, इन दोनों को नीचे में मल्टीप्लाई, 40 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और इंटू हम क्या करेंगे 100। अपना सॉल्व करके आंसर देने का जो मजा है ना वो अलग ही है। वो जो कॉन्फिडेंस देता है वो ऐसे देता है कि अरे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। ठीक है, तो सॉल्व करके आंसर दिया करो। साथ में एक और बात बता दूं, पूरे शीट में क्वेश्चन मैंने टाइप वाइज तो रखा ही रखा है, लेवल वाइज तो रखा ही रखा है, साथ में अपडेटेड भी रखा है। मिश्रा जी आपको दिख रहा है किस पेपर का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का 2025 का। कहा गया यदि किसी संख्या के 2/3 के 20% का 50% का मेरे भाई यहां पर 686 है तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है, मेरे पास में बच्चों एक संख्या है, उस संख्या का मुझे क्या लेना है, 50%। देखिए बड़ा सुंदर होगा अगर आप यहां सीधा सीधा फ्रैक्शन लिखा करो। 50% का मतलब 50/100, और अगर आप लिखोगे इसको 1/2 ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो डायरेक्ट आप बच्चों इसको लिख लिया करो। ठीक है, स्याही यहां पर जो है थोड़ा 20% 20/100, 20/100 का मतलब होता है 1/5। किसी संख्या का 50% का 20% का मेरे भाई यहां पर 2/3, और ये बराबर होता है कितने, 686 के। तो यहां पर वो संख्या का मान क्या है। आप कुछ चीजें पहले ही क्वेश्चन में से छांट करके लिख लेंगे ना तो बाकी लोगों के मुकाबले जो वक्त लगेगा आपका वो कम लगेगा। लेकिन अगर आप यहां पर हर एक चीज एज इट इज छापने की कोशिश करेंगे तो मूर्खों की श्रेणी में आप आएंगे, सेलेक्टेड लोगों की श्रेणी में नहीं आएंगे। ध्यान रखिए इस बात का। 50% मतलब 50/100 यानी इतना, 20% 20/100 यानी इतना, बस बात खत्म। इसको खत्म किया, 15 से ले जाकर के मल्टीप्लाई किया। अगर हम देखेंगे 15 से 6 बार में, 15 का 6 गुना 90 का 0 होता है, 9 अपने पास में रख लो। 15 का 8 गुना 120 और 9 मेरे भाई 129 का इतना, 12 अपने पास में रख लो। और भैया 15 का 6 गुना 90 में यहां जोड़ दो तो 102 हो जाएगा। 10290 कौन सा ऑप्शन है, तो एकदम बढ़िया तरीके से ऑप्शन नंबर सी आंसर है, बात खत्म। आंसर सभी लोगों का आ रहा है, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आंसर देते रहिए। जो आंसर दे रहा है समझ लो सिलेक्शन कंफर्म है। आ जाओ चलो, 3 नंबर सवाल क्या कहा गया, यदि 600 का x% बराबर है 250 के 12% प्लस 300 के 18% के तो क्या होगा। अब जैसे तुम लोगों के सामने ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब देखो यहां पर जब तुम लोगों के सामने क्वेश्चन आता है, सोचो 15-20 दिन बाद आपका पेपर है, 20 दिन कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 तारीख ये हो गया तो 15 दिन इधर हो गया, 3 दिन 18 दिन के बाद आपका पेपर है, 3 तारीख से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। अब मिश्रा जी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको एक बात बता दूं, आपको तो पूरा ये सीरीज अटेंड करना चाहिए। पता है क्यों, आपने पूरा पढ़ रखा है, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, एक दिन में वो पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो मिस मत करिएगा एक भी क्लास को, पेपर पेन लेके बैठ जाइए। अब जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम लोगों की जो समस्या है वो यहाँ पर पता है कि हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं, एक एक चीज सॉल्व करते हैं। मैं कहता हूं कई ऐसी चीजें मेरे भाई यहाँ पर जो आपको एक तरीके से कॉमन लेके उड़ा देनी चाहिए, कॉमन लेके काट देनी चाहिए। जैसे ये पूरा का पूरा एक पद है, ये पूरा का पूरा एक पद है, और ये पूरा का पूरा एक पद है, तो हम हर किसी से कुछ ना कुछ कॉमन लेके काट सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो परसेंट यहां से ले लेंगे, परसेंट यहां से ले लेंगे, परसेंट यहां से, तो परसेंट को हम उड़ा देंगे, तो जिसको उड़ाएंगे ना उसको मैं मिटा देता हूं। आप देखो यहां से मैं परसेंट को गायब कर दे रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। और ये सवाल देखो जो इतना कैलकुलेटिव अभी दिखेगा ना, इसको हमने बउआ ना बना दिया तो फिर कहना। अब उसके बाद में और हम क्या क्या उड़ा सकते हैं, आप यहां से देखो एक 0 यहां से आप उड़ा लो, एक 0 यहां से भी उड़ा लो आप मेरे भाई, और एक 0 आप यहां से भी उड़ा लो। और आप यहां पर कुछ उड़ा सकते हो क्या, उड़ाने को तो बहुत कुछ उड़ा सकते हैं। 6 और 5 यानी 30 हम उड़ा सकते हैं। बोलोगे कैसे, देखो गुरुजी आप यहां पर एक काम करो, 30 से काटो कितनी बार में, 2 बार में। ठीक है, 6 से इसको काटो 2 बार में, और 5 से इसको काटो 5 बार में। पूरा पूरा मेरे भाई यहां उड़ जाएगा। एक काम करो ना, 60 ही उड़ा लो, बात ही खत्म करो, इतना काहे लोड लेते हो। 60 से कितनी बार में कटेगा, एक बार में। 60 में 12 यहां से ले लीजिए और 5 यहां से ले लीजिए, 5 बार में। 60 में 30 यहां से ले लीजिए, 2 यहां से ले लीजिए, कितनी बार में, 9 बार में।
x इंटू 1 मिश्रा जी कितना आने वाला है, x आने वाला है। 1 इंटू 5 कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। 9 इंटू 1 कितना आने वाला है, इतना। 9 जमा 5 कितना होगा, 14। तो आप ये देखो ना, मैं क्या कह रहा हूं, सबसे नए क्वेश्चंस 2026 में अभी ये पूछा गया और इसी क्वेश्चन को मैंने कराया और सीधा सीधा आंसर एक लाइन में आया। हमारी समस्या क्या है, अप्रोच की कमी। आज के समय में बहुत दुखी होता हूं इस बात को देख के कि बच्चे बहुत ऐसी जगहों पर विश्वास करते हैं, ठीक है, और पढ़ते भी है वहां से, लेकिन कभी भी स्मार्ट तरह के सॉल्यूशंस नहीं सिखाए जाते हैं, वही कन्वेंशनल। हमने कभी एक आधा टीचरों से उनसे पूछा भी कि आप ऐसा क्यों कराते हैं, तो वो ये कहते हैं नहीं बच्चे को थोड़ा सा उड़ा करके पढ़ाओ ना, तो उसके बाद में नहीं देखता है तो हमारे लाइव वॉचिंग गिर जाते हैं, व्यूज गिर जाते हैं, तो हम लोग सोचते नहीं ऐसा ना करें। बेचारों की उनकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो एक गलत अवधारणा में है, ठीक है। तो हमने एक ही बात कहा, कभी आप नया पढ़ा करके देखो, कभी आप ऐसे पढ़ा करके तो देखो, हो सकता है क्या पता बच्चा इसको ज्यादा पसंद करे। हर चीज जीवन में व्यूज, लाइव वॉचिंग ये सब नहीं होता, इससे ऊपर उठना पड़ता है। सिलेक्शन अगर चाहिए तो मेरे भाई यहाँ थोड़े से आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, इन तरीकों को सीखना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। तो ये छोटा छोटा आप लोग तरीका अपनाइए। मैं व्यूज के लिए कभी नहीं पढ़ाता, मैं मेरे भाई वहां पर कि हाँ मेरे ज्यादा लाइव वॉचिंग बैठे नहीं, सिलेक्शन जिससे होगा मैं वो मेथड सिखाऊंगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आइए, एनटीपीसी के ग्रेजुएट के सीबीटी 1 का ये क्वेश्चन, 20% ऑफ ए नंबर इज मोर देन, यहां पर इतना हिंदी में पढ़ते हैं, किसी संख्या का 20%। तो यहां पर ये एक संख्या है, इस संख्या का 20% क्या कहा गया है मेरे भाई, यहां पर 620 के 20% से 170 अधिक है। यहां पर ये जो होगा ना क्या होगा, 620 है उसका मेरे भाई 20% होगा और उससे कितना अधिक होगा, तो 170 जो होगा मेरे दोस्त अधिक होगा। ये हमारे सामने कहा गया, तो सवाल में कहा गया कि वो संख्या क्या है। दोस्त मेरे, सबसे पहले ये किसी संख्या का कितना परसेंट है, 20% है। मैं फिर से वही बात कह सकता हूं आपसे, और यहां पर क्या कह सकता हूं कि काफी ऐसी चीजें हैं जो मेरे भाई आपको कॉमन ले लेनी चाहिए। पहली बात यहां पर देखेंगे तो जब आप यहां पर कहेंगे तो इसको हल करने का तरीका है, ठीक है। हल करने का तरीका क्या है, इसका परसेंटेज जब आप हटाएंगे, जब भी परसेंट हटता है तो नीचे कितना आ जाता है, तो नीचे 100 आ जाता है, ठीक है। आप यहां पर वैसे ही परसेंट इसका भी हटाएंगे, तो जब आप इसका परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, तो नीचे आपके सामने 100 आ जाएगा। बड़े आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। तो यहां पर जो आपके सामने हल होगा ना, वो आपके सामने हो जाएगा मेरे भाई 5 बार में। तो ये हो जाएगा बाएं साइड में x अपॉन में 5। यहां पर आपके सामने हो जाएगा मेरे भाई 62 का डबल। अब 62 का डबल भी करने में लोगों को कष्ट है भाई। देखो 60 का डबल कितना होता है, 120, 2 रुपए का डबल 4 रुपए, तो 120 में 4 दीजिए कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। और यहां पर कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो x अपॉन में जो 5 होगा वो हमारे सामने 4 जमा 0 4 हो गया, 7 2 9 हो गया, और ये इतना हो जाएगा। अब चलो आ जाओ 5 को ले जाकर के मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे मान लीजिए मिश्रा जी, बहुत सिंपल कैलकुलेशन हम सिखा रहे हैं, इसको 300 मान लीजिए, तो 5 इंटू 300 कितना होता है, 300 का 5 गुना कितना होता है, 1500। ये तो हम लोग बचपन से कैलकुलेट करते आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसको 300 मान लो। 300 का 5 गुना 1500, हम यहां 1500 लिख देते हैं। अब आप बताओ ये 300 में कितना कम था, 6 कम था, तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसमें से आप 30 कम कर दो, जब आप इसमें से 30 कम करोगे तो 1470 होगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। मतलब यहां पर हमने क्या कहा, पहले 300 के 5 गुना में से 6 के 5 गुना को घटा दिया, हमारा उत्तर आ गया। तो ये कैलकुलेशन के तरीके भी हो सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो हमने जो टाइप नंबर 1 में क्वेश्चंस किए थे वो कैसे क्वेश्चंस किए, एकदम बेसिक वाले, एकदम बेसिक वाले जो एकदम परसेंटेज की परिभाषा पर आधारित थे। लेकिन बेसिक क्वेश्चंस तो अकेले पेपर में आएंगे नहीं, और भी चीजें होंगी। तो वो यहाँ पर क्या होंगी, देखिए जैसे ए बी का नियम है, इसके ऊपर में आपका क्वेश्चन आएगा, पेरीमीटर एरिया वाला क्वेश्चन आएगा। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं, जल्दी से बताइए। क्या हम दूसरा टाइप यहाँ शुरू करें, बताइए। आ जाइए, चलिए ए बी रूल के ऊपर में क्वेश्चन देखते हैं। असल में ए बी रूल हमारा होता क्या है, तो ए बी रूल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने होते हैं मेरे भाई यहाँ 2 लोग, ए बी, ठीक है। कहा जाता है इससे कि इससे ये 20% अगर ज्यादा है तो इससे यहां पर ये कितना परसेंट कम होगा, इससे ये 30% ज्यादा है तो इससे ये कितना परसेंट कम होगा, या इससे 30% कम है तो कितना परसेंट ज्यादा होगा। एक यहां पर लगता है ए बी रूल, और दूसरा मेरे भाई और कहां पे लगता है, तो जब भी दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो मेरे भाई अगर कांस्टेंट हो जाता है, वो हमारे सामने क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं ऐसे बता दूं कि मानिए स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, या स्पीड को अगर कम करोगे तो मेरे भाई यहां टाइम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना, कुछ ऐसा करके। तो वहां पर जब दो लोगों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो वहां पर ए बी रूल लगता है, ठीक है। चलिए ए बी रूल में सबसे पहला सवाल आपके सामने है, यदि ए की आय बी के आय से 20% हमारा क्या है दोस्तों, कम है। क्या है मेरे भाई, कम है, तो बी की आय ए के आय से कितना होगा, ठीक है। मैं पहले मेथड नंबर 1 आप लोगों को बेसिक से बता देता हूं, फिर मैं उसके बाद में अपना वाला तरीका बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप अगर देखेंगे तो यहां दो लोगों की बातें कही गई हैं, ए और बी। यदि ए की सैलरी 20% लेस है, मेरे भाई यहां पर ए की सैलरी क्या है, 20% लेस है हमारे सामने बी से, तो जो बी की सैलरी होगी वो हमारे सामने ए से कितना ज्यादा होगी, बी की सैलरी कितना ज्यादा होगी, ठीक है।
आप आ जाओ। चलो इस सवाल को यदि हम देखें हम कैसे बनाएंगे। अगर हम बेसिक से जाते हैं तो हम यहाँ पर ऐसे लेंगे कि सर देखिए हम इसको कितना मानते हैं 100 रुपए, ठीक है। 100 में यहाँ पर 20 की कमी तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कितना ज्यादा है मिश्रा जी, जल्दी से बताइए कितना ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि परसेंटेज ज्यादा कितना है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर 80 से कितना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होता है उसको ऊपर में, किससे तुलना करनी है, इससे तुलना करनी है तो ये नीचे में, और इंटू कितना हो जाएगा 100%। एकदम सभ्य तरीका इस सवाल को आंसर देने का। और यहां पर जब आप काटेंगे तो आपके आंसर कितना आएगा, 25%। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल चाची विधायक है, आप लोग चूज करेंगे आंसर आ जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये जो तरीका आपने बनाया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया कि यहां पर ये इससे कम था ऐसे बना दिया, लेकिन क्या ऐसे सिलेक्शन होगा? ऐसे मेरे भाई आप लोगों को यहाँ पर जो है वो रैंक लिस्ट में आप लोगों का नाम आएगा? कभी नहीं आएगा, नेवर एवर मेरे भाई, यहाँ पर कभी नहीं होगा। तो अगर आपको सिलेक्शन में अपना नाम दर्ज करना है तो क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। जीवन में कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, फलाना नाम का व्यक्ति फलाने से इतना परसेंट कम है या इतना परसेंट ज्यादा है, वैसे वाले सवालों को कैसे बनाते हैं आप देखिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ सारे के सारे क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी 20/100 होता है। 20/100 का मतलब क्या होता है, तो 1/5 होता है। यहां पर क्या हो गया है, तो कमी हो गया है। अब मेरे भाई माइनस का उल्टा क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा। 1 की जगह पर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/4 जो होगा वो आंसर होगा। ए बी रूल मेरा ये कहता है अगर इधर माइनस होगा तो इधर प्लस, और इधर प्लस होगा तो इधर माइनस। पहली चीज ये कर लो। दूसरा कहता है ऊपर में जितना होगा ऊपर में उतना ही रखना। और तीसरा जो पॉइंट ए बी रूल में आता है वो ये, अगर माइनस है तो माइनस करके नीचे लिख दो, और प्लस होता तो प्लस करके नीचे लिख दो। अब 1/4 को आप परसेंट में बता दो कितना होगा, जो होगा वही आंसर। 1/4 को अगर हम परसेंट में कवर करेंगे बच्चों, तो पूरी कायनात जानती है कि यहां पर 25% होता है, तो आंसर कितना होगा, 25। बताइए शॉर्ट में आंसर आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए, आया ना? बस मेरे भाई बात खत्म। आइए चलिए ऐसे ही देखिए, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने एएलपी में 2024 में पूछे गए थे, और उसके बाद में यहां पर जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका ये पूछा गया। एकदम सारे मन की एकदम तमन्ना तुम लोगों की है ना पूरी हो गई होगी, ठीक है। बहुत दिनों से तुम लोग कह रहे होगे रेलवे पढ़ा रहे हैं, रेलवे पढ़ा रहे हैं, रेलवे के क्वेश्चन ही नहीं करा रहे। लो सारा क्वेश्चन है रेलवे का है तुम्हारा, एएलपी का, टेक्नीशियन का, इसका उसका सब भर दिए पूरा। बताओ जल्दी से अब। हाँ, सवाल में क्या कहा गया, ए की अर्निंग इतना परसेंट ज्यादा है बी की अर्निंग से, तो बी की अर्निंग कितनी कम होगी। तो सबसे पहले सवाल की पहचान करो। तो सवाल की पहचान करने पर क्या पता चला किस टाइप का ये क्वेश्चन है, ए बी रूल का। अब अगर ए बी रूल का क्वेश्चन है तो हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं, बट्टे में कितने के बराबर होता है, इतने के, ठीक है। तो यदि ए बी से इतना परसेंट अधिक है, अधिक है मतलब इतना, ए बी रूल ये कहता है प्लस है तो माइनस होगा, 1 है तो 1 होगा, एंड 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। और अभी हमने सीखा था दोस्त मेरे 1/4 25%, तो यहां भी 1/4 कितना होगा, 25%। आप समझिए मेरे भाई यहां पर मिनटों का सवाल सेकंडों में आप बना रहे हैं। मान रहे इस बात को मिश्रा जी, नजरों नजरों में जब सवाल होगा तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, समझिए। और ये बच्चों के ही पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, बस यहां सवाल आपके हैं, तरीका मेरा है। और मैं कहता हूं जी इन तरीकों को सीख लो, सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए, एक क्वेश्चन हमारे सामने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 2024 का पूछा गया। कहा गया जी चाय की कीमत 20% बढ़ा दी जाती है, तो बेचारी एक गृहिणी है, उसको चाय पर अपने खर्चों पर मेरे भाई अपने खर्च को बिना परिवर्तन करने के लिए उसकी खपत को कितना कम करना होगा। क्या होता है, जैसे मानो किसी भी वस्तु के कीमत को अगर आप उसके खपत के साथ में गुना करते हो तो आपको मेरे भाई अपना खर्चा निकल के आ जाता है। अगर हम इसको हिंदी में लिखे तो हम ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए कीमत है, और कीमत को अगर हम मेरे भाई यहाँ पर खपत के साथ में गुना करते हैं, कीमत को खपत में गुना करते हैं, तो हमारे सामने क्या निकल करके आता है, खर्च निकल करके आता है। आप इसको खर्च कह सकते हैं, आप इसको मेरे भाई यहाँ पर व्यय कह सकते हैं। जैसे 10 रुपए किलो चीनी का 3 किलो लेकर के आएंगे तो 30 रुपये का खर्चा होगा, 10 रुपए किलो चीनी के 4 लेकर के आएंगे 40 का खर्चा होगा, 10 रुपए किलो चीनी को 5 किलो लाएंगे 50 का खर्चा होगा। तो जैसे हमारा जो खर्च होता है ना दोस्त मेरे, वो किस पे डिपेंड करता है, कीमत और खपत पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने आप लोगों से क्या कहा, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया था कि यार कीमत को तो तुमने बढ़ा दिया है, अब इसको कितना कम करोगे कि इसके ऊपर में कहीं पर कोई दबाव नहीं आएगा, ये बेचारा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट कह लीजिए या आप इसको कह लीजिए कि ये सेम रहेगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि कभी भी दो संख्याओं के प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है, एक के बढ़ाने से दूसरा कम हो जाता है, तो यहां भी क्या लगता है, ए बी रूल लगता है। कीमत आपने 20% बढ़ा दिया है, पूरी कायनात जानती है 20 की वैल्यू 1/5 होती है, तो आप यहां पर 1/5, और आपने मिश्रा जी क्या किया, बढ़ाया है। अब प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। 1 है तो क्या रहेगा, 1। 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। और याद करिए 1/6 को हम टेबल में कितना याद करवाए थे। अगर बच्चों आप लोगों को याद होगा तो मैं वापस से उस टेबल के पास लेके चलूंगा जिसको आपने याद नहीं किया था और जिसका आप स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया था। अगर नहीं लिया था तो इस टेबल का दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1/6 जो होता है 16 सही 2/3 होता है।
मोड़ मोड़ पर, कदम कदम पर, हर कदम पर इसकी जो है आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो इतना होता है, कम किए तुरंत प्रभाव पड़ गया और ज्यादा हो गया। आ जाइए, तो ए बी रूल का जो इस्तेमाल होता है वो दो ही जगहों पर होता है। एक यहां पर जब किसी से हम कंपैरिजन करें, और दूसरा जब हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहे। ठीक है, आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3 वाला क्वेश्चन। टाइप नंबर 3 में यहां पर क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये कहां पर होता है, देखो, जैसे मानो किसी संख्या को तुम लगातार बढ़ा दो, जैसे मैंने पहले आप में 10% का बढ़ावत किया, फिर मैंने 10 और बढ़ा दिया। जैसे ऐसा हो जाएगा, मोबाइल की कीमतें कैसे तेजी में बढ़ती, पेट्रोल की कीमत क्या बेतहाशा बढ़ रही है, और हमारे नेता मंत्री इतने खुश हैं कि पूछो मत। मीडिया वाले बेचारे इंटरव्यू लेने जाए तो गुस्साते ही हैं, जैसे उसका कपारे फोड़ देंगे। बताओ, सरे फोड़ देंगे, वहां पे क्या करोगे। मीडिया वाले बेचारे डर में, खौफ में बैठे हुए हैं। जब जवाब देने की ही चीजें हैं, करना ही है, तो भाई गुस्सा क्यों करना। बट ठीक है, अब हम लोग भी बेचारे डरे रहते हैं, चलो कुछ नहीं पूछेंगे अपने मिनिस्टर साहब से, क्या पता कुछ भी करवा दिया जाए। बताओ, तो यहां पर मेरा जो कहना था वो क्या था, जैसे ऐसे कहो, आज पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ी और फिर उसकी कीमत 20% बढ़ गई, तो क्या 10 और 20 मिलकर के 30 होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये वो नहीं है मेरे भाई यहां पर कि 10 + 20 = 30, ऐसा नहीं होता है। असल में इसमें कंसेप्ट कैसे काम करता है, इसमें यहां पर जो कंसेप्ट है वो ऐसे काम करता है कि मान लीजिए इतने रुपए की कोई चीज है, आपने यहां पर क्या करा, पहले 10% इसमें बढ़ा दिया। तो जब आप 10% बढ़ाते हो ना, तो ये 10% 100 का मेरे भाई बढ़ता है। तो यहां पर 100 का 10% 10 होता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो 100 का जो 10% होता है मेरे मित्र, यहां पे वो कितना हो जाता है, तो मेरे भाई यहां पर 10 हो जाता है। तो आप यहां पर बढ़ाओगे 10, तो ये हो जाएगा इतना। अब ये बढ़े हुए मान में फिर आप 20% बढ़ा दोगे। कितना बढ़ा दोगे, तो 20%। ठीक है, तो अब जो 20 है वो 100 पर नहीं बढ़ेगा, जो 20 है वो 110 पर बढ़ेगा। यानी 110 का मेरे भाई यहां पर 20%, और 110 का 20% अगर आप देखोगे तो हमारे सामने हो गया 22। इसमें 22 बढ़ा दिया, इसमें 22 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया मेरे भाई यहां पर, तो इसमें 22 बढ़ा दिया तो इतना हो गया। यानी कुल मिलाकर के देखोगे तो जो चेंज आया है वो 32 का आया है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि 10 + 20 30 नहीं होता, यहाँ पे 32 होता है। ठीक है, तो असल में जो 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है, इसी इंक्रीमेंट को निकालने का तरीका है, तो जी हाँ है, और वो 2 तरीकों से निकाला जा सकता है। और वो 2 तरीके कौन से हैं, देखिए, जो प्रतिशत होता है वो बड़ा नटखट होता है, बड़ा बदमाश होता है, और ये है ना 2 अलग अलग रूपों में आता है। एक रूप जैसे ऐसा हो जाता है, 6% हो गया, 7% हो गया, 8% हो गया, 10% हो गया, जो इंटीजर वाले सारे के सारे रूप होते हैं। और एक जो रूप होता है इसका यहाँ पर, वो ये वाला हो जाता है, जितने फ्रैक्शंस वाले मेरे भाई यहाँ पर हो गए। ठीक है, ये जितने भी रूप होते हैं, इनको बनाने का जो तरीका होता है बच्चों, जो मेथड होता है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो उसको जो हम लोग नाम देते हैं वो हम लोग देते हैं सक्सेसिव। क्या हम लोग नाम देते हैं, सक्सेसिव। और ये वाला जो तरीका होता है, इसको मेरे भाई बनाने का जो होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, तो रेशियो। एक को हम लोगों ने नाम क्या दिया, सक्सेसिव, और एक को हमने नाम क्या दिया, रेशियो। दोनों मेथड अलग अलग होते हैं और हमें दोनों को बारीकियों से सीखना है। ठीक है, जैसे यहां पर अगर इसी की हम बात करें कि भैया किसी वस्तु को आपने यहां पर क्या किया है, तो किसी वस्तु को कुल मिलाकर के आपने 2 बार बढ़ाया, आपने 10 भी बढ़ाया, आपने 20 भी बढ़ाया, तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। तो मैं आपको बता दूं, आपने 10 बढ़ाया और आपने कितना बढ़ाया, 20 बढ़ाया, तो टोटल ये कितनी बार बढ़ेगा। तो असल में 2 मेथड होता है, और वो 2 मेथड मेरे भाई यहां पर क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी एक होता है हमारे सामने सक्सेसिव, और एक हमारे सामने क्या होता है, रेशियो। और देखना दोनों से अगर 32% आंसर नहीं निकाला हम लोगों ने, तो फिर आप कहिएगा। ये 2 मेथड आपको सीखना है। सक्सेसिव जो मेथड होता है उसमें फॉर्मूला होता है a + b + ab/100, ये 2 टर्म्स का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप देखोगे तो पहले आपने बढ़ाया 10 से है, फिर आपने बढ़ाया 20 से है, और फिर आप जो बढ़ाओगे तो 10 × 20 बटे कितना बढ़ाओगे, 100 बढ़ाओगे। तो यहां से जो आपके सामने बच्चों आंसर आ जाएगा, 30 में 2 जोड़ेंगे तो आपके सामने जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 32%। कितना आ जाएगा मेरे मित्र, 32%। और अगर आप इसी चीज को रेशियो से निकालना चाहोगे, किससे निकालना चाहोगे मेरे भाई, बताओ, रेशियो से। तो रेशियो से निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, तो रेशियो से निकालोगे तो जैसे 10% का मतलब यहां पर 1/10 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 20% का मतलब यानी कितना हो गया, तो 1/5 हो गया। ठीक है, यानी आपने पहले क्या किया, तो आपने पहले इतना बढ़ाया, फिर आपने इतना बढ़ाया। 10% बढ़ाने का मतलब आपने पहले 10 रुपए की चीज में 1 बढ़ा करके 11 बना दिया। 20 बढ़ाने का मतलब आपने 5 रुपए की चीज में 1 बढ़ा के 6 कर दिया। कुल मिलाकर के 50 रुपए की चीज को आपने 66 बना दिया। तो बढ़त कितने की हुई, तो बोलोगे गुरुजी बढ़त जो हुई है वो हमारे सामने देखेंगे तो 16 की हुई है। कितने पे, तो 50 पे × 100। तो जैसे क्या होता है, किसी भी वस्तु को अगर लगातार तरीके से तुम बढ़ाते हो ना, तो लगातार तरीके से बढ़ाने के मेरे भाई यहां पर 2 होते हैं मेथड। एक को हम कहते हैं सक्सेसिव, दूसरे को हम कहते हैं रेशियो। सक्सेसिव ऐसे होता है, रेशियो ऐसे होता है। इसी का इस्तेमाल हमें यहाँ बैक टू बैक क्वेश्चंस में करना है। परसेंटेज ऐसा है जिसमें थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, अगर मैं स्किप करूंगा तो तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं एक थ्योरी को लेते हुए साथ में चल रहा हूँ। आप यहां देखिए क्या कहा गया
तेल की कीमत में 50 की वृद्धि की गई, फिर 40 की वृद्धि की गई, तो टोटल क्या होगा। अब जैसे इसमें भी मेरे भाई यहां सक्सेसिव में मेरे पास में ट्रिक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको सक्सेसिव में मेरे भाई सॉल्व ही करना है, और यहां पर जो होगा वो ट्रिक है मेरे पास में कि यदि दोनों की दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, दोनों की दोनों चीजें मेरे भाई यहां पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम एक तरीका लगा सकते हैं। और वो तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आपने 2% बढ़ाया और फिर उस वस्तु को 3% बढ़ाया, तो आप यहां पर कितना बढ़ाओगे। किसी वस्तु को आपने 4 बढ़ाया, फिर आपने उसको 5 बढ़ाया, तो आप यहां पर कितना बढ़ाओगे। किसी वस्तु को आपने 6 बढ़ाया और फिर उसके बाद में 5 बढ़ाया, तो आप कितना बढ़ाओगे। अब क्या हो गया, बंद करो वो तरीका, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, उसको बंद करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। मैं आपको ऐसा तरीका दूंगा जिससे आपको मजा आ जाएगा मेरे भाई। करना कुछ नहीं है, बस मेरी बातों पर फोकस करना है। एक बार एक काम करिए, एक बार दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 2 में 3 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 5, और यहां लगा दीजिए दशमलव, और एक बार बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। 6 को हम कैसे लिखेंगे, तो 06 लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे, और ये हमारा क्या होगा, आंसर। सिंपल तरीका मेरे भाई यहां पे। वैसे ही एक बार क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 5 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने सीधा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ऐसे ही एक और तरीका देता हूं। 4 और 5 को जोड़िए, कितना है, 9 है, और यहां पर जो होगा 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आंसर। तो मेरे भाई सक्सेसिव के अंदर भी हम सवालों को विद इन सेकंड में बना सकते हैं, हमें वो कन्वेंशनल मेथड से जाने की जरूरत नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो यदि अगर हम इस सवाल में यहां पर देखें तो क्या कहेंगे, तो सवाल में कहा गया जी पहले आपने 50 से बढ़ाया, फिर आपने 40 से बढ़ाया, तो यहां पर क्या होगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहां 50 है, फिर यहां पर क्या है, तो मेरे भाई 40 है, तो कितना से बढ़ा होगा। तो एक बार दोनों को जोड़ देना है, तो 50 और 40 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 1 0 और 1 0, तो यहां पर ये मुफ्त में आ गए, और 5 चौके कितने आ गए, 20 आ गए। अब होता क्या है ना मेरे भाई, यहां पर इतना परसेंट आंसर है, बट कैसे। इस कमरे में क्या होता है, अंतिम के 2 लोगों को रहने की मेरे भाई यहां पर अलाउंस है, और ये जो होता है उठ के इधर चला जाता है। अब आप बताओ 20 और 90 कितना हो जाएगा, 110.00, तो जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 110%। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ये तरीका होता है, और ऐसे हमें आंसर देना होता है। जितने लोग दे रहे हैं सारे के सारे सही आंसर दे रहे हैं। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 20 की वृद्धि होती है और फिर 10 की वृद्धि होती है, तो क्या होगा। अभी मैंने आपको तरीका बताया कैसे देना, देखते हैं पहले आप आंसर दे रहे हो कि मैं दे रहा हूं। 20 हो गया और 10 हो गया, मिश्रा जी जल्दी से बताइए। पहले दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 30, और फिर दोनों को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 200। अंतिम के 2 अंकों को यहां रखना है और इसको ट्रांसफर कर देना है। 2 को ट्रांसफर करोगे तो 32.00, कौन सा ऑप्शन होगा भैया, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। देख रहे हैं दुनिया भी आंसर दे रही है, बताइए अलग ही जोन में लोग जी रहे हैं हमारे। ठीक है, जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। त्रिवेणी का वेतन पहले 16% घटाया गया और फिर 25% बढ़ाया गया, तो क्या होगा। आप बताओ यहां पर क्या बच्चों हम लोग इसमें ट्रिक जो है वो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। मिश्रा जी जब दोनों के दोनों बढ़ते हैं तब ट्रिक लगता है। एक बढ़ जाए एक घट जाए तो लगेगा नहीं, दोनों घटे तो लगेगा नहीं। फिर हमें किससे जाना होगा बच्चों, फॉर्मूला से। तो यहां पर हमारे सामने क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। जब भी किसी चीज को लगातार तरीके से बढ़ाने और घटाने की बात हो, बढ़िया तरीके से हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, और यहां पर हम देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया पहले हमने 16 मेरे भाई यहां पर घटाया है, फिर हमने यहां पर 25 जो है वो बढ़ाया है, और फिर माइनस को प्लस से गुना करने पर इतना हमारे सामने हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इतनी बार में मेरे भाई, -16 -4 हमारे सामने, -20 में 25 अगर आप जोड़ दोगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 5% प्लस में है, तो यानी आंसर कितना होगा, इंक्रीज। और अगर ये माइनस में होता तो आंसर कितना होता, डिक्रीज। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं गुरुजी कैसे पता चलेगा हमें क्वेश्चन में कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है। मैं साफ कहता हूं, पॉजिटिव आया तो इंक्रीज समझ लेना, नेगेटिव आया तो डिक्रीज समझ लेना। तो क्वेश्चन में पॉजिटिव आया तो तुम्हारे सामने क्या है, इंक्रीज है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का ये क्वेश्चन है। आइए चलिए एक और सवाल आप लोगों के सामने, और मुझे पता है आप लोग इसका आंसर दे देंगे। किसी वस्तु की कीमत 15 बढ़ाई जाती है, फिर 8 की यहां पर छूट दे दी जाती है, मतलब 8 कम कर दी जाती है, तो यहां पर कीमत में क्या होगा। मेरे भाई पहले आपने 15 बढ़ाया है, ठीक है, और फिर आपने 8 की कमी की है, तो यहां पर ए हो गया बी हो गया, और यहां क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहां पर ए इंटू बी अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप देखो यहां पे 15 में से 8 गया इतना, 15 8 120 बटे मेरे भाई यहां पर 120 बटे में हमारे सामने 100 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 7 - 1.2। अब जब घटाने की बारी आती है तो कैसे घटाया जाता है जरा वो देखो। कभी भी मेरे भाई 7 में से 1 मत घटाना, उससे ज्यादा घटाओ, 2 घटाओ। 7 में से 2 घटाओगे 5 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ोगे, 10 बन जाए, 2 में 8 जोड़ोगे 10 बन जाएगा 5.8। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है।
ये तरीका होता है एकदम क्लियर कट, ठीक है। बहुत शानदार। मेसी जी हो गए यहाँ पर, सनी कुमार हो गए, बहुत सारे बच्चे यार, सारे के सारे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार। आज ये चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। किसी संख्या में क्रमागत रूप से 10%, 20% और 15% की वृद्धि की जाए तो यहां पर क्या होगा, मैं आपको अभी बता देता हूं। अब यहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार इंक्रीमेंट हुआ है, कैसे होगा। तो देखिए, ये 10% पहले करना था, फिर 20% करना था, और फिर मेरे भाई 30% करना था। ऐसे मान करके चलिए कि यहां पर ये 2 टीमें हैं या 3 टीमें हैं आईपीएल की, और मिश्रा जी इन 3 टीमों में से एक को विजेता घोषित करना है, तो कैसे करेंगे। तो या तो इन दोनों का मैच करवा दीजिए, इसका जो विनर आएगा फिर उसके साथ में मैच करवा दीजिएगा, या इन दोनों का मैच करवा दीजिए, जो जीतेगा उससे करवा दीजिए। तो किसी दो को तो भिड़ाना पड़ेगा ना भाई। भिड़ाने का मतलब किसी दो का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। तो हमने अभी आपको सिखाया था कि 2 लोगों का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। मजे की बात है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये भी प्लस है। तो जहां पर प्लस दिया गया होता है वहां हमारा ट्रिक लग जाता है, और नहीं दिया गया होता है तो फॉर्मूला लगता है। आप बताओ, एक बार दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, और उसके बाद में एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहां अंतिम के 2 अंक को रख के ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 32%। अब ये 32% का सक्सेसिव इसके साथ में सेम तरीका हम लोग लगाएंगे बच्चों, ठीक है। हमारे सामने क्या होगा, एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो 32 में 30 को जोड़ देंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 62, और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 960। ये 2 अंकों को रखेंगे और ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 9 को ले जाके करोगे 71.60, एकदम सरल तरीके से आंसर आएगा और कोई भी तुमको नहीं रोक पाएगा। 10, 20 और 15, अच्छा सॉरी 15% है मेरे भैया, माफ करना, ठीक है। यहाँ पर 30 नहीं है, यहाँ पर कितना है, तो 15% है। आई एम सॉरी, ये है। 10, 20 और 15 की वृद्धि की जाए तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10, 20 का वृद्धि आपको कितना लेकर आता है, 32। अब 32 में 15 को यहाँ पर लगाओ भाई, 32 में 15 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 47, ठीक है, और मल्टीप्लाई करो चलो यहाँ पर 15 का 2 गुना 30 का 0, 3 हाथ में, 15 3 45 और 3 मेरे भाई 48। मिश्रा जी बताइए कितने अंक पास में रखने होते हैं, 2 रखने होते हैं, और ये ट्रांसफर हो जाएगा। 4 को जब ट्रांसफर करोगे 51.80 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। तो सरल तरीका है सक्सेसिव निकालने का, पहले 2 को भिड़ा लीजिए, फिर उसके बाद में तीसरे को क्लब करके अपना आंसर लेकर के आ जाइए। जियो हमारे चीता, आ जाओ चलो 18 नंबर क्वेश्चन। यहां देखो क्या कहा गया, बहुत बढ़िया। एक मशीन के मूल्य में पहले 20 की कमी की जाती है, फिर 25 की वृद्धि की जाती है, फिर 10 की कमी की जाती है, क्या होगा। आप देखिए, सबसे पहले आपने इसके मूल्य में क्या किया, तो 20 की आपने कमी कर दी, फिर उसके बाद में आपने क्या किया बच्चों, 25 की आपने बढ़त कर दी है, और फिर उसके बाद में आपने क्या किया, 10 की आपने कमी कर दी है। क्या होगा। इस सवाल को यदि मुझे बनाना होगा तो मैं इसको रेशियो से भी बना सकता हूं और मैं इसको सक्सेसिव से भी बना सकता हूं, ठीक है, लेकिन जो सबसे बढ़िया हमारे पास में रहेगा वो रहेगा सक्सेसिव। अच्छा, सारे के सारे पॉजिटिव होते तो हम अपने ट्रिक से बना लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नहीं है तो हमें फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला में भी थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट यहां चलना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या कहता है, ए हो गया मेरे भाई, फिर यहां पर हो गया बी हो गया, ठीक है, माइनस को प्लस से गुना करने पर इतना हो जाएगा, और ये हमारे सामने मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा अपॉन में 100। अगर हम देखेंगे तो हम यहां पर साफ तौर पर कहेंगे 25 से गुरुजी काट लीजिए 4 बार में, 4 से काट लीजिए 5 बार में। अब यार ये देखो मजे की बात, ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से खत्म कर देगा, स्वाहा कर देगा। कैसे मिश्रा जी, -20 -5 कितना होता है, -25, और माइनस का 25 प्लस के 25 को क्या कर देगा, 0। अब 0% का मेरे भाई आपको 10 के साथ में लगाना है, तो आंसर कितना आएगा, -10 आएगा, क्योंकि 0 का किसी के साथ भी लगाओ, 0 का तो अर्थ ही 0 होता है, तो आंसर कितना होगा, तो 10% का क्या होगा, डिक्रीज होगा। बोलोगे गुरुजी माइनस नहीं दिया गया, अरे वो डिक्रीज है तो वो नहीं देगा, ठीक है, उसकी कोई जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। आ जाओ चलो, यहां सवाल देखते हैं अगला एक और। मैं आपके रेलवे के हर एक एग्जाम का क्वेश्चन चुन चुन के लेके आया हूं और आपके सामने हमने रखा है, और सारा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा बिना किसी परेशानी के। आइए सवाल देखिए। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने में 20, 45 और 55% कम कर दी गई, लेकिन चौथे महीने में 50 की वृद्धि हो गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत को उसको मूल कीमत की तुलना में क्या हुआ, मतलब ओवरऑल हमने कई बार बढ़ाया घटाया, और अंत में यहाँ देखो पहले हमने इतना कम किया, फिर हमने इतना कम किया, फिर हमने इतना कम किया, और लास्ट में हमने इतना बढ़ा दिया। तो ये 4 बार अलग अलग प्रक्रिया करने के बाद में नेट इफेक्ट जो पड़ा वो क्या पड़ा। हमने कहा बच्चों से, देखो पहले आपने तो बच्चों 20 कम किया ना, फिर आपने 45 की आपने कमी की थी, फिर आपने क्या किया था, 55 की कमी आपने किया था, और फिर आपने लास्ट में 50 बढ़ा दिया था। अब ऐसे मान के चलो कि जैसे तुमको 4 पदों का सक्सेसिव नहीं निकालना है, तुम्हें 4 टीमें जो है यहाँ पर दी गई हैं, और इनका कम से कम मैच करा करके इनको विजेता घोषित करना है। आप यहाँ पर क्या करोगे, इन दोनों का सक्सेसिव एक साथ में लगाओगे, इन दोनों का सक्सेसिव एक साथ में लगाओगे,
और लास्ट में जो इसका रिजल्ट आएगा और जो इसका रिजल्ट आएगा उन दोनों का सक्सेसिव एक साथ लगा करके क्या करोगे, अपना आंसर प्राप्त करोगे। मैं ये कहता हूं जीवन में किसी भी चीज को रटना क्यों है, रटने से मेरे भाई यहां क्या होने वाला है, रटने से किसका भला हुआ है, किसी का भला हुआ है, नहीं हुआ है, तो हम क्यों रटे। तो अगर हम देखेंगे तो हम सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, तो जब हम सक्सेसिव लगाएंगे मेरे भाई यहां पर, तो ये कहेंगे बहुत सिंपल सा मेरे भाई कि ये -20 है सर, यहां पर ये -45 है, ठीक है। उसके बाद में हम यहां पर क्या करेंगे सर, माइनस को माइनस से गुना करने पर प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 20 × 45 और बट्टे में कितना, तो बट्टे में 100। सिंपल सा कहानी है एक तरफ यहाँ पे, तो ये हमारे सामने -20 -45 माइनस का 65 हो जाता है। 20 से अगर आप काटेंगे 5 बार में, 5 से आप काट लीजिए 9 बार में, एक ही साथ सॉल्व कर लीजिए। सर माइनस के 65 में 9 को जोड़ दीजिए, माइनस के 65 में 9 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा -56। कितना हो जाएगा मेरे भाई, -56। एकदम सिंपल सी बात है। या कह दीजिए कि 65 में से आपको 9 घटाना है तो 56 आ जाएगा। आइए इन दोनों को हम यहाँ पर अलग से खुपचे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -55, यहाँ पर हो जाएगा +50 और माइनस को प्लस से गुना करने पर माइनस आता है और ये हो जाएगा 55 × 50 बट्टे में कितना हो जाएगा मित्र मेरे, 100 हो जाएगा। सर यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा -5। 50 से अगर हम काटेंगे 2 बार में, 2 से हमारे सामने कटेगा 27.5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -27.5, 27.5 और 5 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 32.5। तो सर यहाँ पर इसका सक्सेसिव ये हो जाएगा। अब ये अलग आ चुका है और ये अलग आ चुका है और हमें क्या करना है, अब इन दोनों का सक्सेसिव निकालना है, ठीक है। अब आप यहां पर देखो इन दोनों का सक्सेसिव कैसे निकल करके आता है। आप यहां पर कहोगे गुरुजी -56, आप यहां पर कहोगे गुरुजी -32.5 और माइनस इंटू माइनस हमारे सामने प्लस हो जाएगा 56 × 32.5 बट्टे में कितना, 100 मेरे भाई। एकदम तरीके से, और अब आप अपने आंसर के कगार पर हो। आप अगर देखोगे 6 और 2 आपके सामने 8, 5 और 3 8, यहां पर 88.5 आपके सामने आ चुका है। और अगर आप यहां देखोगे, आप यहां का दशमलव उड़ाओगे, 25 से अगर आप काटोगे ना तो 25 से एक बार में 25 और 75 हो गया 3 बार में। 25 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई इतनी बार में, 4 से काटोगे 10 बार में, 4 से काटोगे 14 बार में। 14 का 3 गुना 42 का 2, 4 हाथ में 14 कम 14, 4 18 और 10 से भाग करेंगे 18.2, ये हमारे सामने प्लस में आ गया। आराम से घटाइए, 5 से 2 आपके सामने इतना हो गया, 8 से 8 आपके सामने इतना 70.3। कौन सा ऑप्शन है दोस्त मेरे, माइनस में है तो आंसर हमारा डिक्रीज होगा और प्लस में होता तो आंसर हमारा इंक्रीज होता। तो जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन को एकदम हम टाइप वाइज लेकर के चलेंगे और लेवल वाइज लेके चलेंगे, एक एक करके सारे टाइप कवर करा रहे हैं। AB रूल हो गया, फिर सक्सेसिव हो गया, फिर सब, और लेवल वाइज क्वेश्चन भी है। RPF SI का क्वेश्चन याद है ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। 2 क्वेश्चन थे मिश्रा जी, एक RPF SI का था और एक सेक्शन कंट्रोलर का था। ये जो 2 पेपर बच्चों आए थे ये कैलकुलेटिव आए थे, कंसेप्ट के नाम पर कहीं कोई दम नहीं था, जो था वो कैलकुलेशन था। कुछ लोग इसमें कहेंगे कि गुरुजी आप रेशियो लगा लीजिए, तो मेरे भाई आप भी लगा करके ट्राई कर लीजिए। रेशियो से भी वक्त लगेगा, वहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वहां सस्ते में आप बना पाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपके सामने यहाँ पर ये है। अगर आप चाहते हो कि मैं रेशियो से कर दूं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वक्त उसमें भी लगेगा, ठीक है। रेशियो से अगर आप इस सवाल को बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो रेशियो से अगर आप इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे। 20% की वैल्यू होती है मेरे भाई यहाँ पर 1/5, तो आप यहाँ पर कहोगे कि गुरुजी इसकी वैल्यू 1/5 होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली बार 5 में 1 की कमी तो 4 हो गया। 45% का मतलब 100 में 45 की कमी तो 55 हो गया। फिर उसके बाद में 55 की कमी मतलब 100 में 55 की कमी तो 45 हो गया मेरे भाई। और लास्ट में 50 बढ़ गया, 50 का मतलब होता है 1/2, यानी 2 में 1 बढ़ गया, तो 2 में 1 बढ़ गया तो हमारे सामने 3 हो गया। अभी भी हमें यहाँ सॉल्व ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मुफ्त में कोई चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। अगर आप यहां देखोगे, आप यहां 5 से काटोगे कितनी बार में, 11 बार में। यहां मल्टीप्लाई करो, बोलोगे सर यहां पर ये हमारे सामने इतना है, ठीक है। और यहां मल्टीप्लाई करो 44 × 45 × 3, तो भी मल्टीप्लिकेशन आपका बरकरार है। हाँ, कुछ काट कूट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे अब 5 से आप काटना चाहो 9 बार में, 5 से आप काटना चाहो 20 बार में, 4 से आप काटना चाहो 5 बार में, वो अलग बात है। 100 × 10 आपके सामने यहाँ पर 1000 हो जाएगा और यहाँ 99 का 3 गुना मेरे भाई 297 आपके सामने हो जाएगा। ओवरऑल जो कमी आपकी आई है, देखिए यहाँ पर परसेंटेज अगर आप चाहते हैं डिक्रीज को पता करना, तो आप 1000 से कोई चीज़ यहाँ पर इतनी हो गई है, 1000 में से इसको माइनस कर दीजिए तो इतने की कमी आई है। कितने के ऊपर में आई है, तो 1000 के ऊपर में आई है, इंटू कितना करेंगे तो 100%। तो अगर आप रेशियो से जाते तो आप रेशियो से ऐसे बनाते तो 70.3 आता, ये भी एक तरीका हो सकता था कि गुरुजी पहले 20% की कमी यानी 5 से 4, फिर यहाँ पर 45 की कमी तो 100 में 45 कम कर दिया, फिर 55 की कमी 100 में 55 कम कर दिया, फिर 50% बढ़ा दिया, मतलब 2 से 3 बढ़ा दिया, तो हमारे सामने ये हमारा आ चुका है।
ठीक है, अब मैं तुम्हें एक टाइप से रूबरू और कराता हूं, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। क्या भैया क्वेश्चन इसके पे पूछा गया पेपर में। ठीक है, लगातार तरीके से बैक टू बैक क्वेश्चन इसके ऊपर में आए और लोगों को लगता है ये टॉपिक इतना जरूरी ही कहाँ है। कोई जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। यहां पर मैं आपको सिर्फ 2 मिनट की थ्योरी दूंगा। 2 मिनट के अंदर में जो मैं बात बताऊंगा, अगर आप उसको पकड़ लिए तो बल्ले बल्ले है, नहीं पकड़े तो फिर कष्ट होगा। खाली 2 मिनट की थ्योरी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। असल में क्या होता है कि हमारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो किसी न किसी आकार में होती है। कभी कोई ट्रायंगल यानी त्रिभुज के शेप में होता है, कभी कोई स्क्वायर यानी वर्ग के शेप में होता है। जैसे जिस पन्ने पर आप लिख रहे हैं तो वो रेक्टेंगल है यानी आयत है। ठीक है, जिस कलम से आप लिख रहे हैं वो सिलेंडर के आकार में है, जिस कमरे में आप बैठे हैं वो घनाभ है यानी क्यूबॉइड है। ठीक है, कहीं ना कहीं जितने भी वस्तुएं हैं वो किसी ना किसी शेप में होती हैं। ठीक है, और उन शेपों के लिए मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। जैसे अगर हम मान लो कि यहां पर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर इसको लेकर के, ठीक है, कि ये वर्ग है। अब ये वर्ग की जैसे भुजा हो जाती है, तो अगर हम इसको इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, साइड की बात कर लेते हैं, पेरीमीटर की मेरे भाई यहां पर बात कर लेते हैं, तो ये जितनी भी चीजें होती हैं सारी की सारी 1 डायमेंशनल होती हैं। अगर हम साइड और साइड एरिया की हम बातें कर लेते हैं यानी क्षेत्रफल की, तो ये सारा का सारा होता है 2 डायमेंशनल। और जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो उसके अंदर की हवा या पानी के टंकी में जो पानी मौजूद है, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, यानी हिंदी में आयतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई यहां पर? आयतन कहा जाता है। तो ये वाली जो चीज होती है ना मेरे भाई यहां पर, इसको हम कहते हैं 3D शेप। ठीक है, अब असल में होता क्या है, आपका एग्जामिनर पहली बात ये जानो कि वो क्वेश्चन कैसे बनाता है। 2 मिनट की थ्योरी में 1 मिनट की थ्योरी मेरी निकल गई, 1 मिनट की और बची है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऐसे कह देगा साइड को अगर 10% से हम बढ़ाएंगे तो एरिया कितने से बढ़ेगा और वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा। तो मेरा यहां पर यह कहना है जो साइड होता है वो 1D होता है और एरिया जो होता है 2D होता है। तो 1D से 2D में जाओगे तो हमेशा याद रखना 2 बार क्या लगाना है, तो 2 बार मेरे भाई या तो तुम्हें रेशियो लगाना है, या फिर अगर फ्रैक्शन मेरिट दिया है तो रेशियो लगा लो, और नॉर्मल दिया है तो क्या लगा लो, सक्सेसिव लगा लो। इस बात को मेरे भाई याद रखना। और अगर 1D से 3D में जाना है तो कितनी बार लगाना पड़ेगा, तो 3 बार लगाना पड़ेगा, क्या रेशियो या फिर सक्सेसिव। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन में ये दे दे भुजा फलाने परसेंट से बढ़ गई, क्षेत्रफल बताओ कितने से, तो 2 बार क्या लगाओगे, सक्सेसिव। भुजा फलाने से बढ़ गई, आयतन कितने से, तो 3 बार क्या लगाओगे, सक्सेसिव। नॉर्मल रेट है सक्सेसिव लगाना, और फ्रैक्शन वाला है तो रेशियो लगाना। मैं आपके सामने यहां पर क्वेश्चन रखता हूं और मैं आपसे सवाल पूछता हूं और सभी लोगों को आंसर देना है। जो मेरे भाई छोड़ दिया समझ लो, वहां पर जो कहते हैं ना डर गया सो मर गया वाली कहानी है, डरना नहीं है। वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या 10% कम हो जाती है, क्षेत्रफल में यहां पर क्या होगा। रेडियस हमारे सामने बच्चों होता है 1D, और हमसे कहा गया यहां पर जो होगा एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, 2D। 1D से 2D में आना चाहते हो तो कितनी बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है, 10% से डिक्रीज है और 10% से डिक्रीज है, तो चलिए 2 बार सक्सेसिव लगाते हैं। तो ये कहेंगे ए हो गया, ये कहेंगे बी हो गया, माइनस माइनस मेरे भाई यहां पर प्लस हो जाएगा, इतना इंटू इतना अपॉन में कितना मेरे भाई 100। सिंपल सी हमारे सामने कहानी है दोस्त मेरे। -20 में 1 को जोड़ दोगे तो आंसर तुम्हारे सामने माइनस का 19% आएगा, और माइनस का 19 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली। राजा, विनोद, अशोक, जितेश, प्रीमा, बहुत शानदार। जितने लोग आंसर दे रहे हैं ना सारे के सारे सही दे रहे हैं, असली हीरो तुम लोग। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं आपको बता रहा हूं बहुत फायदा होगा आपको। 17 दिनों तक हमें आपको साथ में रहना है। मेरा और आपका ये मतलब जो साथ है वो 17 दिनों तक चाहिए हमें, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, अभी तो मैं बहुत ऐसे टॉपिक है जो कराऊंगा, जैसे स्टैटिस्टिक्स है लोग छोड़ देते हैं, मेंसुरेशन है छोड़ देते हैं, क्वेश्चन वहां से आता है। ठीक है, अभी मैं एनटीपीसी के CBT 2 का करवा रहा था, मीन मीडियन मोड तीनों से क्वेश्चन पूछे गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति से पूछा गया, छोड़ दिया जाता है। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पढ़िए यहां पर, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5 की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल क्या होगा। फिर से साइड की बात हुई है, तो साइड हमारे सामने 1D है, और यहां पर बच्चों एरिया यानी 2D है। अब आप बोलोगे गुरु जी 1D से 2D में जाने के लिए 2 बार क्या लगाते हैं, सक्सेसिव। मिश्रा जी क्या लगाते हैं, सक्सेसिव। इंक्रीज हुआ है 5 से, यानी आपको 5 का सक्सेसिव लगाना है और आपको 5 का सक्सेसिव लगाना है। मिश्रा जी हम एक ही बात कहेंगे, दोनों के दोनों क्या है, प्लस है। ट्रिक काम करेगा कि नहीं, जब दोनों के दोनों प्लस होते हैं तो ट्रिक काम करता है, अगर गलती से एक भी नेगेटिव हो गया तो ट्रिक काम नहीं करेगा। ट्रिक क्या कहता है, एक बार दोनों को जोड़ दो, और क्या कहता है, एक बार दोनों को गुना कर दो, बस बात खत्म। 10.25 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इससे शॉर्ट में अगर कहीं पर तुमको मिल जाए तो मुझे भी बता देना दोस्त, इतना शॉर्ट में कहीं पर मिल ही नहीं सकता। 1D से 2D में जाना है, 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। सक्सेसिव में अगर चूंकि दोनों के दोनों प्लस हो रहे हैं तो ट्रिक लगा देंगे, एक भी माइनस होता तो फॉर्मूला लगाते, बात खत्म यहां पे। आइए पढ़िए, एक आयतकार लॉन की चौड़ाई 8 कम की जाती है और लंबाई इतने वृद्धि की जाती है। सवाल में कहा गया क्षेत्रफल में क्या होगा।
आप मुझे बताइए, यहां पर आपने 8 का डिक्रीज किया है और यहां पर आपने 15 बढ़ाया, क्या इसमें ट्रिक काम करेगा? नहीं करेगा। क्या लगाना होगा? फॉर्मूला। तो आपने कहा गुरुजी यहां पर ये ए है हमारा, यहां पर ये क्या है? बी है हमारा। अब देखो माइनस को प्लस से गुना करोगे, ये इतना हो जाएगा, इतना इंटू इतना बटे में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में देखोगे तो 7 हो जाएगा। 15 8 120, 120 को 100 से भाग करोगे गुरुजी 1.2 आ जाएगा। बोलोगे कैसे? देखो 120 को तुम 100 से भाग किए, यहां पर 0 से 0 खत्म, 12/10 1.2। 7 में से 2 घटा दो ना दोस्त, 7 में से 2 घटा दो, 5.8 बात खत्म। प्लस में आएगा तो ऑप्शन नंबर इंक्रीज होगा। यहां कहा गया किसी गोले की त्रिज्या इतनी बढ़ा दी जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? रेडियस की बात करें 1D होता है, और जो हमें पता करना है वो एरिया यानी 2D। अब आप बताओ 1D से 2D में जाना है, कितनी बार हम सक्सेसिव लगाएंगे? 2 बार। और 1D से 3D में जाना होगा, कितनी बार सक्सेसिव लगाएंगे? 3 बार। तो 1D से 2D में जाना है तो यहाँ पर 2 बार सक्सेसिव। ठीक है, इंक्रीज हुआ है 50 से। अब बताओ 50% और मेरे भाई 50%। पहली बात यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। अगर बच्चों दोनों के दोनों प्लस हो रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया ट्रिक लगेगा। ठीक है, और अगर एक भी बंदा माइनस में होता तो ट्रिक हमारा नहीं लगता। ट्रिक क्या कहता है? एक बार दोनों को जोड़ दो। और क्या कहता है? एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 50 50 2500। मेरे भाई अंतिम के 2 लोगों को रखिए और इधर ट्रांसफर मारिए, 25 को ट्रांसफर मारेंगे 125.00। ये हमारे सामने आंसर है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई भी क्वेश्चन रेलवे का नहीं छोड़ेंगे, एएलपी का होगा, चाहे टेक्नीशियन का होगा, चाहे सेक्शन कंट्रोलर का होगा, चाहे एडीपीसी का होगा, चाहे जी का होगा, एरिया वॉल्यूम ये सारे क्वेश्चन करते हैं ना, तो उनमें जो कांस्टेंट वाली चीज होती है, इस कांस्टेंट वाली चीज पर आपको ध्यान जो होता है वो नहीं देना होता है। यानी कहीं ना कहीं एरिया रेडियस और हाइट पे डिपेंड करता है। रेडियस एक बार लेना है, हाइट एक बार लेना है। तो रेडियस आपको मेरे भाई यहाँ पर एक बार लेना है और हाइट आपको जो है वो एक बार लेना है। अब आपके सामने यहाँ पर 2 रास्ते बचते हैं, या तो इन दोनों का क्या लगा लीजिए? रेशियो, या फिर क्या लगा लीजिए? सक्सेसिव। तो सक्सेसिव यहाँ पर क्या कहता है? सक्सेसिव कहता है ए, फिर उसके बाद में कहता है बी, फिर प्लस इंटू। तो पढ़ाने के बाद में प्रैक्टिस आपको यहाँ पर इन किताबों से कर लेनी है बढ़िया तरीके से। मेरे एकदम तबीयत हो रहा है बहुत गंदा खराब। ठीक है, और यदि आप में से कोई भी बच्चा मान लीजिए मैथ पढ़ना चाहता है, कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहता है, तो देखो मैं आपको मेरे भाई अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए हमारा एक एप्लीकेशन है और हमारा एक वेबसाइट है, नाम है मेरे भाई यहाँ पर विद्याग्राम। और विद्याग्राम का उद्देश्य क्या होता है जरा देखिए। विद्याग्राम का उद्देश्य है मेरे भाई यहाँ पर कम कीमत में क्वालिटी एजुकेशन देना। ठीक है, तो जैसे अगर आप में से कोई भी भाई बहन, कोई भी बंधु यहाँ पर जो है कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, संपूर्ण रेलवे पढ़ना चाहते हैं, तो संपूर्ण रेलवे का एकमात्र ही बैच है हमारा, और वो है हमारा मेरे भाई यहाँ वंदे भारत बैच। मैं आपको बताऊं, एक ऐसा बैच जिसके अंदर में कंप्लीट रेलवे पढ़ाया जाता है। ये रेलवे स्पेशल बैच है। आप एलपी की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे भाई इसके अंदर से कंप्लीट पढ़ सकते हैं। मैथ मैं खुद पढ़ाता हूँ, रीजनिंग आकाश सर, साइंस में हमारी बेस्ट टीम हो गई, जीएस में बेस्ट टीम। मात्र 999 में कंप्लीट रेलवे का आपको बैच मिलता है, जिसमें आप 0 से लेकर के हीरो लेवल तक तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए मैथ का हमको पढ़ना है मेरे से ही पढ़ना है और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जल्दी जल्दी कवर करना है, तो आप हमारे वीओडी बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें फायदा ये होता है कि लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिल जाती है और फीस इसकी मात्र 699 रुपए है। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ मिलेगा? विद्याग्राम पे। ठीक है, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए स्पेशल है, खाली मैथ, तो चैंपियंस 3
जो बैच है मेरे भाई यहाँ पर, आप उसमें अपने एनरोलमेंट लेकर के आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। सीधा सीधा यहाँ बोलूँगा, ये इंक्वायरी नंबर है, नोट कर लो, कहीं कोई समस्या होगा इस पर फ़ोन करके बात कर लेना, 88 642 42 8। ठीक है, आ जाओ चलो। तो मेरे भाई यहाँ पर अब चलते हैं और यहाँ बढ़िया तरीके से हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, जो आज का सेशन है उसका PDF आपको कहाँ से मिल जाएगा, जैसे रेलवे का हमने बताया मेरे भाई, यहाँ पर PDF जो होगा आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और इतनी बढ़िया हमारी टीम है ना, मैं आपको बताऊं, जरा इसके अंदर में देखो, सब कुछ दिया गया है लेकिन टेलीग्राम का नाम गायब है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बात को लेके, सब यहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम, 2 मिलियन फॉलोअर, पता नहीं क्या है, और नमवे ससुरा गायब है कि नाम यहाँ पर क्या होगा। खतरनाक लोग हैं, कंटेंट बनाने वाले एक से खतरनाक लोग हैं। चलो मैं तुमको टेलीग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, कहीं पर क्या ही कहें, ये है मेरे भाई मेरा पर्सनल टेलीग्राम मैथ्स का। देखिए आप यहाँ पर मैथ्स बाई आदित्य रंजन विद्याग्राम। ठीक है, आप यहाँ पर इसमें जाइएगा और जाने के बाद में यहीं पर आपका जो PDF है वो अपलोड हो जाएगा बढ़िया से, और आप डेली का जो मेरे भाई PDF है वो यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर आपको PDF मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बढ़िया से, आप उसको डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।